हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत ही पसंद किया होगा। मैं मानता हूँ उसमें मेरी थोड़ी सी वॉइस थोड़ी कम थी, इस बार मैंने उसका पूरा ध्यान रखा है। और बच्चों, आज हम जो सीखेंगे वो है ई से लेकर एच तक। आज के हमारे अक्षर जो रहेंगे, आज के हमारे अल्फ़ाबेट्स जो रहेंगे, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। कल का थोड़ा रिवीजन भी हम कर लेंगे। आज की कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, कर्व्स एंड स्लांटिंग लाइंस। तो उन सब की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। और कल के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी भी वन टाइम हम ट्रायल मारेंगे। और उनके बाद हम कोशिश करेंगे एक नंबर भी लिखने की। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। कल हमने जो बच्चों क्लास में जो सीखा था वो था व्हाट आर स्टैंडिंग लाइंस। तो इस तरह की रहती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइंस। ये मैं 5 लाइंस यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। दीज आर स्टैंडिंग लाइंस। तो इन्हें स्टैंडिंग इसलिए कहते हैं कि ये स्टैंडिंग लाइंस ये खड़ी हैं सीधी। अगर ऐसे सीधी खड़ी रहेंगी जैसे मैं खड़ा हूँ सीधा, तो हम स्टैंडिंग, इस समय स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो इसीलिए इनका नाम भी स्टैंडिंग लाइंस है। फिर बच्चों हम बात करते हैं स्लीपिंग लाइंस की। इस तरह ये दो, ये छोटी बड़ी भी हो सकती हैं पर होंगी सभी स्लीपिंग। तो इन्हें हम कहते हैं स्लीपिंग लाइंस। क्या कहते हैं हमें? स्लीपिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस। तो अब हम बच्चों बात करेंगे स्लांटिंग लाइंस। स्लीपिंग के बाद स्लांटिंग, जो ना ऐसे होंगी ना ऐसे होंगी, जो इस तिरछी, जिन्हें हम कह सकते हैं स्लांट। स्लांट का मतलब होता है ऐसे, ऐसे, यूं, यूं मुड़ी हुई। जो मुड़ी हुई होंगी उन्हें हम कहेंगे स्लांटिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा तीसरा लाइंस हो गया है। अब हम कर्व्स की बात करेंगे। कर्व्स, ये कर्व्स ऊपर नीचे, इन्हें कहते हैं हम कर्व्स। ओके बच्चों, तो हमारे ये कर्व्स हो गए। ये हमने 4 तरह के टॉपिक्स कल हमने जो कवर किए थे, ये हैं हमारे कर्व्स। कर्व्स ये हैं हमारे कर्व्स। तो इस तरह से हम बच्चों आज हम शुरू करेंगे जो हमने कल किया था। हम एक ऐसे लिखते हैं, हम ए ऐसे लिखते हैं, एक स्लैंडिंग लाइन, ये दूसरी स्लैंडिंग लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन। ये हमारा ए हो गया। फिर हम बी किस तरह लिखते हैं? हम बी भी इसी तरह लिखते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन, 2 कर्व्स। अब हम कर्व्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, कर्व्स। ये हो गया बी। फिर आ गया हमारा सी। सी सिंपल एक कर्व है, उसका हम सिर्फ एक कर्व को बड़े साइज में लेके उसका सी बना देते हैं। फिर आया हमारा डी, डी फॉर डॉग, ये हो गया डी। डी सी का उल्टा रूप। अब ये 4 तो हमने सीखे थे कल। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बच्चों प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेटर। हमारा नेक्स्ट लेटर जो है वो स्टैंडिंग लाइन से बनेगा, उसका नाम है ई। यू, ई। ओके बच्चों, ई कैसे लिखते हैं फिर लिख के दिखाएंगे आपको। ई, स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइंस, ये हो गया हमारा ई। फिर कोशिश करेंगे एक बार लिखने की, ये इस तरह आप मेरे साथ लिखने की ट्राई कीजिए। ये यू, 2 पॉइंट्स डॉट डाल दिए, ये एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हम एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक और स्लीपिंग लाइन, और एक आखिरी स्लीपिंग लाइन। ये हमारा ई हो गया। तो देखिए कितना साफ मैं लिख पा रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। ई, 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 इसे बोलते हैं ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर ईगल। कुछ भी आप जिस तरह से इसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं, बस याद रखिए लिखते कैसे हैं। हम यहाँ पे फोनिक्स के बजाय लिखने पे ध्यान दें। अब हम आपको अगला अक्षर लिख के दिखाएंगे, एफ। एफ
एफ ई में से हम एक लाइन को हटा देंगे, ये एफ बन गया। अगर हमें एफ लिखना है तो हम सेम स्टैंडिंग लाइन डालेंगे, ये और ये, बस जो तीसरी लाइन डालनी थी वो हम नहीं डालेंगे, वो हम नहीं डालेंगे। एफ इस तरह, ये मैं एक बार आपको ये सारा रब करके अच्छे से प्रैक्टिस करवाता हूँ। ओके बच्चों, ब्लैक बोर्ड क्लीन हो चुका है। अब हम शुरुआत करते हैं एफ से। एफ, ये रहेगा हमारा एफ लिखने का तरीका। मेरे साथ आप भी लिखने की कोशिश कीजिए। एफ, ये हो गया बच्चों एफ। एक बार फिर लिखेंगे। अब एक बार आप लिख के दिखाइए। उम्मीद करता हूं आप कोशिश कर रहे हैं। बस एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, और एफ फॉर फिश। अब नेक्स्ट हम बच्चों जो लिखेंगे उसका नाम है जी, कैपिटल जी। उसे कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए। सी बनाएंगे। ओके, हमने सी बनाया। सी से एक स्लीपिंग लाइन देनी है हमने यूं, और इसी को हमने एक और स्लीपिंग लाइन। ये हमारा जी है। किस तरह हम लिखेंगे ऐसे, पहले लिखेंगे सी, यहाँ पे एक 1 डाल देंगे और एक स्लीपिंग लाइन यहाँ। ये हमारा जी हो गया। बड़ा सिंपल तरीका है बच्चों, देखिए इस तरह से सी किया, सी के साथ हाफ से यहाँ से ये लाया और इसको यहाँ से यूं कर दिया। शुरुआती दौर में मैं कहूँगा बच्चों, आप अपने हाथ को अगर घुमा नहीं पा रहे हैं तो आप अपने किसी भाई की, ब्रदर की या मदर की हेल्प लीजिए। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों को ये अल्फ़ाबेट्स हाथ पकड़ के एक बार उनका हाथ घुमाना सिखाएं कि घुमाओ कैसे देना है। ये इस तरह, ये हो गया हमारा बच्चों जी। अब हम जो आखिर अगला शब्द है उसे एच कहते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। एच कैसे लिखते हैं? एच बोले तो हैंड, एच बोले तो हाउस, एच बोले तो हट। तो हमारा अगला शब्द रहेगा एच। मैं इंग्लिश में भी डिक्टेट करना चाहता था, पर मुझे लगा कि शायद इंग्लिश में डिक्टेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। कुछ बच्चों को इंग्लिश जैसे नहीं आएगी तो मे बी वो ना समझ पाए मेरी भाषा को, इसीलिए मैं हिंदी ही चूज़ कर रहा हूँ। अब हम लिखेंगे बच्चों एच। एच के लिए सिंपल एक हम स्टैंडिंग लाइन डालेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे, उसके बिल्कुल सामने एक और स्टैंडिंग लाइन। ये अब हम इन दोनों को मिला देंगे इस तरह। ये है बच्चों एच लिखने का तरीका। एक बार फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यू एच, ये है एच लिखने का तरीका। आप समझ रहे हैं किस तरह लिखना है? हम सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे, अब यहाँ से इनको जोड़ देंगे ऐसे, एच, यूं, यूं और यूं। हम इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं, यूं, पहले ये और फिर ये। बात एक ही है, जैसे भी लिखो आप, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, बट बात एक ही है जैसे भी लिखो आप। तो ये हमारा एच हो गया, ये हमारा ऐसे, यूं, यूं, ये हमारा एच हो गया। ये हो गया हमारे कैपिटल लेटर्स। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों मैं समझता हूँ आप अक्षरों को लिखना तेज सीख रहे हैं, तो मैं अब एक साथ ही दो दो अक्षर चलाऊंगा। आप ध्यान देना मेरे साथ बड़े रहना वीडियो में। आप बस देखते चलिए हम कैसे इसे आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हम एच तक हमने सीख लिया है। अब हम चलते हैं बच्चों आई पे। आई बहुत सिंपल है। आई लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है यूं,
कैपिटल आई, यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, ये आई। कंप्यूटर में आजकल आई इस तरह नोट होते हैं प्रिंट्स में, और लिखा जो जाता है वो इस तरह लिखा जाता है आई। कैसे लिखेंगे हम? दो स्लीपिंग लाइन्स, बीच में एक स्टैंडिंग, दो स्लीपिंग लाइन्स, बीच में एक स्टैंडिंग। फिर से लिखेंगे, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन, दो स्लीपिंग लाइन्स और बीच में एक स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से हम आई लिखते हैं। आगे आप भी मेरे साथ दो शब्द लिख के प्रैक्टिस कीजिए एक बार। आई के बाद बच्चों आता है हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है, हम उसे कहते हैं जे। जे लिखने के लिए हम यूं घुमाते हैं, बस कर्व का उल्टा यूं, और इसमें वन डाल देते हैं, ये जे हो गया। कैसे? यूं वन, और इसको यूं घुमा देते हैं, ये यूं लिखेंगे, यूं घुमा देंगे, पहले सी लिखेंगे, इसी को ऊपर ले जाएंगे, यूं और यूं, जे। ये हो गया हमारा जे। अब बच्चों हम जे लिखना सीख चुके हैं। जे की ट्राई आप एक बार कर लीजिए, ऐसे बड़ा सिंपल है, वन और यू घुमाना, बहुत ईजी। अब हम आगे चलते हैं। अब जे के बाद हमारा के रहेगा, वो भी बहुत सिंपल है। आप साथ साथ इनके ट्राइज जरूर करते रहिए। ट्राई करने से क्या है, आपको प्रैक्टिस होगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, और ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। बस प्रैक्टिस करवाते समय ये ध्यान रखिए, आप उसके साथ रहें। अकेले बच्चा नहीं लिखेगा जब तक आप उसको म्यूजिक राइम्स के साथ लिखवाएं। अब हम लिखेंगे के कैसे लिखते हैं बच्चों? ये एक स्टैंडिंग लाइन हम डालेंगे। अब इसमें स्लांटिंग लाइंस यहाँ पे आते हैं। अभी तक बहुत इजी था, हम स्टैंडिंग लाइंस कर रहे थे, स्लीपिंग लाइंस कर रहे थे, कर्व्स कर रहे थे। अब नया जो यहाँ पे आ रहा है वो स्लांटिंग लाइंस आती है, वो इस तरह, ये है स्लांटिंग, ये बन गया हमारा के। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एक, दूसरी भी स्लांटिंग लाइन। फिर से कोशिश करेंगे कि यूं, ये आप समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ? ये स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन, और वहीं से एक नीचे को स्लांटिंग लाइन, ये हमारा के हो गया। अब आप के की एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप खुद बनाना सीखिए के को। अगला शब्द हम आपको साथ में ही बता देते हैं, एल। एल मतलब लाइन। लाइन के लिए हम स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और एक सिंपल स्लीपिंग लाइन। ये एल मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आसान है बच्चों लिखना। आप बाकी के सभी एक बार ट्राई करें अपनी कॉपी पे, अपने ब्लैक बोर्ड पे, कहीं पे भी, बस यूँ और इसे कंप्लीट कीजिए, यूँ, बस ये आप ट्राई कीजिए एल लिखना। अभी हम आपको एक अगला शब्द जो बताने जा रहे हैं वो है एम। एम के लिए बच्चों हम दो स्लांटिंग लाइंस और दो स्टैंडिंग लाइंस, दो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये दो हम स्टैंडिंग लाइंस डालेंगे और इनको एक स्लांटिंग लाइन यूँ और एक यहीं से स्लांटिंग लाइन ऊपर, ये हमारा एम हो गया। इस तरह से हमारा एम बनेगा, यूँ यूँ और यूँ। एम फॉर मास्टर, एम फॉर मंकी, एम फॉर माँ, एम फॉर मदर। तो इस तरह से हम एम लिखेंगे। एम मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल है, आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े से स्लांटिंग लाइंस जो हैं अभी नया कंसेप्ट है। आप इस तरह मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, अभी आप बच्चे की मदद करें। इसको लिखने में थोड़ा सा कठिनाई बच्चों को आ सकती है एम में, तो एम की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे। एम, अगर आपने एम लिखना सीख लिया तो अगला शब्द बहुत ही आसान है, सिर्फ एम का आगे वो विकसित रूप है। देखिए किस तरह, एक स्लांटिंग लाइन और दो स्टैंडिंग लाइन,
दो स्टैंडिंग लाइन हमने ड्रॉ कर दी हैं। अभी एक स्लांटिंग लाइन इनको एन बना देंगे, एच की तरह है बिल्कुल। एच में हम बीच में स्टैंडिंग लाइन स्लैपिंग लाइन डालते थे, इसमें हम स्लांटिंग लाइन डालें। तो उम्मीद करता हूँ एन भी थोड़ा सा इजी है, तो आप बच्चों प्रैक्टिस करें इसकी एन लिखने की। हम कैपिटल लेटर्स में एन तक पहुँच चुके हैं और अगला शब्द जो हमारा रहेगा वो रहेगा ओ। तो ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑरेंज, आप जानते ही हैं ओ शब्द को। तो हम उसकी अब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। लिखने की प्रैक्टिस बच्चों आपको इतने काबिल बनाएगी कि आप कहीं भी कभी भी थकेंगे नहीं। लिखने से आपका जो फेयर है लिखने का, ड्रा करने का, वो खत्म होगा। लिखना एक ड्राइंग है, इट्स एन आर्ट। आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना दूर आप देख पाएंगे। बेसिकली लिखना एक क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। कर्सिव राइटिंग्स बड़ी अलग तरह की, ये आगे के टॉपिक्स हैं, हम आगे डिस्कवर करेंगे। एन के बाद हमारा आ गया ओ। बच्चों ओ लिखना एक गोल घुमाव है, आप गोल घुमाव की प्रैक्टिस कीजिए। ओ, या मैं सलाह दूंगा आपको दो सी ड्रॉ कीजिए, यूं और एक उल्टा सी, ये भी ओ बनेगा। देखिए ये सी और ये भी सी, अब इनको जोड़ना है। जैसे हम जोड़ेंगे यूं, ये ओ बनेगा। ये है ओ बनाने का तरीका। कैसे करेंगे हम? सी, दूसरा सी, ये बन जाएगा हमारा ओ। ओ फॉर ऑरेंज। तो ओ की प्रैक्टिस एक बार फिर कर लेते हैं हम। सी एंड सी। परफेक्ट सर्कल तो नहीं बन पाएगा शुरू में बच्चों आपसे, बट यू कैन ट्राई। आपको ट्राई करते रहना है। आप ओ बनाएं, ओ फॉर ऑरेंज। अब ओ के बाद हम चलते हैं पी फॉर पैरेट। तो पी बनाएंगे बच्चों ऐसे, पी, और पी के बाद यू सी, उल्टा सी, पी, उल्टा सी, स्टैंडिंग लाइन एंड ए कर्व, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं? स्टैंडिंग लाइन एंड ए कर्व, सो इट विल क्रिएट अ पी, पी फॉर पैरेट। अब पी के बाद हम चलते हैं अगले अक्षर पे बच्चों, उसका नाम है क्यू। क्यू पे ओ के सिमिलर ही कंस्ट्रक्शन है उसका, बेसिकली बनाव उसका घुमाव सेम है, सिर्फ एक स्लांटिंग लाइन हम डालेंगे, ओ का पी बन क्यू बन जाएगा। तो अब आप देखते जाइए हम कैसे क्यू लिखेंगे। देखिए बच्चों, पी के बाद आया हमारा क्यू, ओ बनाया, ओ के बाद हम यहां से देंगे इसको स्लांटिंग लाइन, ये बन गया हमारा क्यू। क्यू, क्यू फॉर क्वीन। समझे बच्चे? क्यू बनाना कितना आसान है। ओ पे एक स्लांटिंग लाइन हम देंगे तो वो क्यू कहलाएगा। अब क्यू के बाद हम अगले पे चलते हैं, अब प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। आर, पी बनाएंगे, पी को एक स्लांटिंग लाइन देंगे यहाँ से, जहाँ ये जुड़ा था यहाँ से, ये बन जाएगा आर। हम पहले पी लिखेंगे। अब जहाँ पे ये पी खत्म हो रहा है, जहाँ पे ये पी खत्म हो रहा है वहीं से हम इसको एक स्लांटिंग आर, फिर से लिखेंगे यू, यू, ये हो गया हमारा आर। अब आर के बाद हमारा आएगा एस। एस थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, वो आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आर में हम करेंगे घुमाव का कंप्लीशन एस बनाने के। पी आर आप कह सकते हैं,
सी को जोड़ेंगे। एस बनाने के लिए हम सिर्फ सी का इस्तेमाल, कर्व्स का इस्तेमाल करें। तो क्लिक करते हैं, हम ब्लू पेन से लिखेंगे अभी। तो हम कैसे बनाएंगे एस, यूं, ये हो गया हमारा सी। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से यूं, ये हमारा हो गया एस। ठीक है बच्चों, कैसे सी बनाएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे एस, यू, ये हो गया हमारा एस, क्यू आर एस, एस। ये देखिए इस तरह से, मतलब पहले घुमाना है, छोड़ना नहीं है, वहीं से वापस घुमा लें एस। यहाँ से ये घुमाओ, सिर्फ घुमाओ एस में, सिर्फ घुमाओ, एस को घुमाना है। अब हम अगला बहुत ही इजी अल्फ़ाबेट है, आज हम टी भी सीख लेंगे, टी फॉर टाइम। वीडियो में उम्मीद करता हूँ थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर प्रैक्टिस भी जरूरी है। टी, तो टी लिखेंगे बच्चों, स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग, सिंपल, वेरी सिंपल। टी, TQRS, टी, ये हो गया हमारा टी, TQRS, टी, टी फॉर टाइगर। टी में आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ। अब हम यू सीखेंगे। यू बहुत इजी है, 2 स्टैंडिंग लाइंस और एक सी, उल्टा सी, जे वाला यू, ये हमारा यू बन गया। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, गिलास की तरह हमें एक शेप बनानी है, ये यूं। तो बच्चों आप ये समझ लीजिए, ये सभी बहुत आसान काम है। आप बहुत अपना हौसला ना हारें, आप ट्राई करते रहें, आपसे बनेंगे ये, और मेरे से भी अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए हैं यू को। अब हम वी, वी बहुत एक सीधा है, ए का उल्टा, ए का उल्टा, ए हम ऐसे लिखते हैं, बस उसका उल्टा है। तो ए बी सी में मैक्सिमम शब्द आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे से, उनके अपोजिट रूप से। ये हो गया ए, वी। वी बनाना भी बहुत इजी है बच्चों। आपने सिर्फ 2 स्लैंटिंग लाइंस को जोड़ देना है, बाकी आप प्रैक्टिस एक बार ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएंगे, बहुत इजी है। अब हम उल्टा एम लिखेंगे। एम आप जानते हैं कैसे लिखे थे, स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस का इस्तेमाल करके हमने एम लिखा था। अब हम उसी का उल्टा एम लिखेंगे बच्चों। एम पे आप फोकस करिए। एम कैसे लिखा है, एम का उल्टा। तो आओ बच्चों, एम लिखा था हमने इस तरह, अभी हमने इसको घुमा देना। देखिए कैसे, यूं, डब्ल्यू, इसको बोलते हैं बच्चों डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वाटर, डब्ल्यू फॉर वैक्स, डब्ल्यू, ये हो गया डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद अगला हमारा जो शब्द रहेगा वो रहेगा एक्स। स्लैंटिंग लाइन, दूसरी स्लैंटिंग, क्रॉस में, इजी है, देख पा रहे हैं आप, सिर्फ क्रॉस, 2 स्लैंटिंग लाइन। छोटा एक लिख के दिखाएं आपको, एक्स, एक्स, एक्स,
ये आप कंप्लीट करेंगे, ये भी आप कंप्लीट करेंगे और इसे आप जोड़ेंगे। आप इसको जोड़ के मुझे बताएं तो कैसे हम इसे जोड़ेंगे। इसमें तो बच्चों सिंपल एक स्लैंटिंग लाइन हम डालेंगे एक्स, इसमें उल्टी स्लैंटिंग लाइन डालेंगे एक्स, इसमें हम इनको डॉट्स को जोड़ेंगे क्यू एक्स। अब हम आगे चलते हैं बच्चों वाई, इसी को हम वाई बना देंगे। देखो एक्स लिखेंगे, यहीं पे रोक देंगे, आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। कैसे, एक स्लैंटिंग लाइन, दूसरी स्लैंटिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन, दूसरी स्लैंटिंग, एक स्लैंटिंग लाइन, दूसरी स्लैंटिंग, ये रहेगा हमारा वाई। अब आखिरी शब्द जो है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो है जेड, और वो भी बहुत इजी है। आप कहोगे कि सभी इजी ही हैं बच्चों, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं, सभी आसान है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपसे शुरू में नहीं कोई अक्षर बन रहा, अपने आप को हताश ना करिए, अपने आप को निराश ना करिए, बने रहिए बच्चों। मैं जब छोटा था तो मेरे से भी नहीं बनते थे, आपको लगातार कोशिश करते रहना है, आप बहुत अच्छा बनाएंगे और बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ। तो अगला हम शुरू करते हैं बच्चों जेड। अब जेड लिखने के लिए बच्चों सबसे अलग है जेड, ऐसे बनाएंगे हम दो स्लीपिंग लाइंस और एक स्लैंटिंग लाइन से इन्हें जोड़ देंगे। काफ़ी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। यहाँ से यहाँ जोड़ना है, यहाँ से यहाँ, 4 डॉट से हम जेड बनाएंगे। कैसे, देखिए, पहले ऐसे जोड़ेंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे और ये हो गया ऐसे, इस तरह से, ये से, ये और ये हो गया जेड। अब बच्चों मैं आपको एक बार फुल रिवीजन करवा देता हूँ, ए टू जेड, ओके। तो आओ बच्चों एक बार शुरू करें, हम ए से लेके जेड तक लिखेंगे, ठीक है। ए टू जेड हम एक बारी में लिखेंगे। तो आप सभी अक्षरों की प्रैक्टिस मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों होमवर्क में की है। हमारा होमवर्क बच्चों यही है, आप खेलते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, यही खेल है, पढ़ना ही खेल है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, और अब हम लिखेंगे ए से जेड तक। चलिए मेरे साथ बने रहिए और लिखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अगला शब्द जो है वो रहेगा ई फॉर एलिफेंट। ओके बच्चों, ई तक बने हैं मेरे साथ, आगे चलते हैं। एफ फॉर फिश, जी फॉर, मेरे साथ बोलिए आप भी, गोट, एच फॉर हैन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, के फॉर काइट, एल फॉर लाइन, एल फॉर लाइन, एम फॉर monkey, N for nest, O for orange, P for parrot,
Q for queen. R for rabbit. R for rat. S for sun. S for sweet. T for tiger. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. V for man. W for wax. X for Xmas. Y for yak. Z for zebra. अब आपने मेरे साथ बच्चों कोशिश की पूरा A to Z तक, ये टोटल 26 है। आपने देखते ही देखते 26 के 26 सीख लिए बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबसे इजी है। अब मैं आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाना चाहता हूँ, सब एक जैसे हैं। देखिए सबसे पहले एक दूसरे से बने हैं। ए से बना है बच्चों V, ठीक है, ए से बना है V, एक्स से बना है Y। समझ लिया आप, मेरे साथ जुड़े रहिए, एक सीखेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। H से बना है, H से हमारा बच्चों क्या बना है N, सिर्फ लाइन का फेर, ठीक है बच्चों। H से बना है, L किससे बना है बच्चों, अच्छे से देखिए, H बना है E से। अगर हम ये दो लाइनें मिटा देंगे तो ये L ही होगा। अगर हम यही दो लाइनें वापस लिख देंगे तो ये E बन गया। हाँ, अगर हम एक मिटा दें नीचे वाली तो ये बन गया F। तो आप समझ रहे हैं, E से L भी बनता है, F भी बनता है, बहुत इजी है। P से बच्चों बनता है R, ठीक है। C से क्या बनता है बच्चों, घुमा के C से बनता है D, साथ में ही है D। C से बनता है बच्चों S, समझ रहे हैं आप। C से बनता है G, ये देखिए C फिर घुमा के G बनता है। लगभग थोड़े से आपको याद रखना है। O में अगर हम यहाँ पे एक लाइन डाल दें तो Q बन जाता है, O से Q बनता है। आप समझ रहे हैं किस तरह से ये आपस में मिल रहे हैं। M से बच्चों W बनता है। पीछे बचे जो शब्द हैं I से ही T बनता है। अगर ये दो लाइनें हम हटा दें तो ये T बन जाता है। आप देख रहे हैं लगभग हमारे सभी कंप्लीट हो गए हैं। J से हमारा U बनता है। इसी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, J को लिखेंगे और ऊपर ले जाएंगे, ये U बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, दूसरे कलर से इसको लिख के आपको दिखाता हूँ। ये है J, अभी आप देख रहे हैं ये J है, अब मैं इसे U बना दिया। कितना इजी है बच्चों। तो आप घबराएं नहीं, कुछ शब्द आप सीख जाएंगे, उन्हीं से पूरी ABC है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बहुत अच्छे से समझ पाए हैं अभी तक ABC। तो मेरा आपसे सादर नमन है बच्चों, कोशिश करते रहें, आप हार ना मानें और सीखते रहें। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया बच्चों, ये सबसे अच्छा खेल है। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े मेरे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों, आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी जल्दी से जल्दी ABC सीखें और जल्दी बढ़ें। थैंक यू।